जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और आज का जो सत्संग है ये गुरु तत्व पर है। सबसे पहले आपको गुरुपूर्व की भगवान श्री गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी के अवतरण दिवस की बहुत बहुत बधाई। और आज उनके इस प्रकाश पर्व पर हम सत्संग कर रहे हैं गुरु तत्व पर। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वैसे तो मैं पंजाब में पैदा हुआ। एक शहर है छोटा सा पंजाब में, रोपड़, रूपनगर भी बोलते हैं उसको। रूपनगर में मैं पैदा हुआ 1979 में, 1979, 10 दिसंबर। जिस दिन मैं पैदा हुआ तो मैं हॉस्पिटल में नहीं हुआ, तो तब दाई होती थी ना, तो एक छोटी सी झोपड़ी थी और उस झोपड़ी में एक दाई थी जिसके हाथों मेरा जन्म हुआ। तो मेरी माँ को बड़ी तकलीफ़ हो रही थी उस समय, जन्म देते समय। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो उस झोपड़ी में माता जी के सामने, जो सामने का जो भी रहता होगा, उसमें गुरु नानक देव जी की फ़ोटो लगी हुई थी। और मेरी माँ ने गुरु नानक देव जी से प्रार्थना की और उनको देखती रही। और गुरु नानक देव जी को देखते देखते मेरा जन्म हुआ। ये बात मुझे मेरी माँ ने खुद बताई, तो मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। ये बहुत पहले की बात है, मेरी माता जी तो अभी नहीं है, वो बहुत पहले उनका देहांत हो गया 2004 में। तो ये बात उन्होंने मुझे बताई थी, जिससे मुझे बहुत गर्व महसूस होता था। पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत अच्छा लगता था कि मेरी माता जी जो है वो गुरु नानक देव जी को प्रार्थना करती हुई, उनको देखती हुई उन्होंने मुझे जन्म दिया। और 2004 में जब मेरी माता जी उन्होंने शरीर छोड़ा, उनको ब्लड कैंसर था। 2004 में जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, उस दिन रविवार था। और जब मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहा था, तब उन्होंने मुझसे कहा कि देख, डॉक्टरों से तो कुछ नहीं होना, गुरु अगर हो तो मुझे बचा सकता है, तो तू गुरु ढूंढ, गुरु बचा सकता है। ये उनके अंतिम शब्द है, इसके बाद उनका कोई शब्द नहीं है। फिर उन्हें हम हॉस्पिटल ले गए, लेकिन फिर वो वापस नहीं आई। और ये चीज़ें हैं जो मुझे मेरी माँ से गुरु के स्वरूप में मिली। जन्म जब मेरा हुआ, पहली चीज़ जो मिली मुझे मेरी माँ से, वो गुरुदेव गुरु नानक जी के दर्शन से। जो मेरी माँ ने देखा, उसके गर्भ में मैं भी वही देख रहा था। और अंत में जब मेरी माँ चली गई, तो उन्होंने फिर शब्द रूप में भी जो मुझे दिया, वो यही कहा कि गुरु ही है जो बचा सकता है। उस समय फिर मैं इतना समझदार तो नहीं था 2004 में। लगभग मैं उस समय 23 साल के आसपास मेरी उम्र थी उस समय। अब मैं 46 का हूँ, 23 साल हो गए उस चीज़ को। 23 का 24 का रहूँगा शायद, 24 का, हाँ 25 का, हाँ 25 साल का रहूँगा, 25 होने वाले होंगे। अभी मैं 46 का हूँ, 46 का कंप्लीट होने वाला है। तो गुरुदेव मेरे जीवन में आए 2013 में। और मेरे गुरुदेव जी का नाम है समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। उनकी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे गुरुदेव जी हैं, समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। और जो बाबा जी हैं ऊपर, बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी, वो हमारे दादा गुरुदेव हैं। तो गुरुदेव मेरे जीवन में आए 2013 में। और गुरुदेव के जीवन में जब आए, गुरुदेव हमारे जीवन में, तब उन्होंने हमें दीक्षा दी। दीक्षा भी हमें, मतलब जो पारंपरिक दीक्षा होती है, जैसे गुरुजी के पास जाते हैं तो गुरुजी दीक्षा देते हैं, वैसे हमारी दीक्षा नहीं हुई। हमें दीक्षा मिली एक वीडियो के माध्यम से।
जो वीडियो हमें इंटरनेट पे मिला, रिकॉर्डेड वीडियो था, उसमें गुरुजी ने बताया कि ये मंत्र जपो, एक बीज मंत्र गुरुजी ने दिया, उसको जपना है और 2 समय गुरुजी की तस्वीर का ध्यान करना है, गुरु का ध्यान करना है। तो हमारी यात्रा शुरू हुई गुरुदेव से 2013 में, और 2013 में हम 34 वर्ष के पूरे हुए, 35वें वर्ष में लगभग गुरुदेव हमारे जीवन में आए। 35 वर्ष जीवन के ऐसे ही गुजर गए, अंधकार में गुजर गए। तो जीवन शुरू हुआ 35वें वर्ष से लेकिन अभी भी ये जीवन जो शुरू हुआ, ये सिर्फ गुरुजी की जानकारी है, अभी जन्म नहीं हुआ। लेकिन 5 वर्ष गुरुजी का नाम जप और ध्यान करते हुए बीत गए, लेकिन गुरुजी के आदेश जो थे या गुरुजी की जो शिक्षा थी वो हमें समझ में तो नहीं आई, लेकिन फिर भी उनके आदेश अनुसार हमने जप करते रहे, जितना संभव हुआ उतना किया हमने। और फिर आया 2019। 2019 को हमारा आध्यात्मिक जन्म हुआ। इस बार जो हमारा जन्म हुआ ये गुरु जी से हुआ। इस बार हमारी जो जन्म देने वाली माता है वो समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग हैं। – 2019 में मैं 40 ईयर्स, 40 साल। तो एक जन्म जब माता के गर्भ से मिला तो वो अंधकार में बीता, लेकिन माँ के आदेश अनुसार या माँ की जानकारी के हिसाब से कि गुरु होता है वो बचाता है, वो जन्मदाता है। तो गुरु जब सच में हमारे जीवन में आए, उसके भी 5 वर्षों के बाद 40 वर्ष का जब मैं होने वाला था, तब मेरा जन्म हुआ, आध्यात्मिक जन्म। ये मेरा दूसरा जन्म है। अभी जो मैं जी रहा हूँ ये मेरा दूसरा जन्म है। ये आध्यात्मिक जन्म है, ये प्रकाशित जन्म है। जब हम कहते हैं गुरु जी को कि आज जैसे गुरु नानक देव जी के अवतरण को हम बोलते हैं प्रकाश पर्व है, प्रकाश प्रकट हुआ है, प्रकाश पर्व, प्रकाश उत्सव। गुरु का अर्थ है कि जो अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाए, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है। और जब गुरु जन्म देता है, जब प्रकाश जन्म देगा तो किसे देगा? प्रकाश से किसका जन्म होगा? प्रकाश प्रकाश को ही जन्म दे सकता है। तो जो कोई गुरु कृपा से दूसरा जन्म प्राप्त करता है एक ही जीवन में, उसे वैदिक शास्त्रों में द्विज कहा गया है। द्विज का अर्थ है दूसरा जन्म। और ये जो दूसरा जन्म है ये अंधकार का नहीं है, बल्कि अंधकार से, जो जीवन अंधकार में था, उस अंधकार से प्रकाशमयी जीवन हो जाता है। जीवन बदल जाता है, सुबह हो जाती है जीवन की, सूर्य उदय हो जाता है, फिर वो कभी अस्त नहीं होता। गुरु जन्मदाता है, गुरु माँ है, गुरु पिता है। बिना गुरु के प्रकाश प्रकट नहीं हो सकता। जब तक जीवन में सच्चा समर्थ योगेश्वर गुरु नहीं है, तब तक जीवन अंधकार में रहता है। और ये एक रहस्य है जिसे संसार नहीं जानता। गुरु को जानने वाला केवल प्रकाश ही हो सकता है, और जिस प्रकाश की हम बात करते हैं वो आत्मा है। केवल आत्मा से ही गुरु को जाना जा सकता है, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा है। परमात्मा को जानने के लिए आपका आत्म स्वरूप में होना अति आवश्यक है। अंधकार कभी प्रकाश को नहीं जान पाता। एक बार की बात है, एक कथा है।
सूर्यदेव से किसी ने पूछा कि सूर्यदेव, वहाँ बहुत अंधकार है, ऐसी जगह में बड़ा अंधकार है, आपको मालूम है? तो सूर्यदेव ने कहा, मैंने तो कभी अंधकार देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि अंधकार क्या होता है। क्योंकि सूर्य जहाँ भी जाएगा, सूर्य का प्रकाश जहाँ भी पड़ेगा, वहाँ तो प्रकाश ही होगा। सूर्य अंधकार को कैसे जानेगा? सूर्य के लिए अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है। जहाँ सूर्य है वहाँ केवल प्रकाश है। इसीलिए जिस हृदय में गुरु जागृत होते हैं आत्म स्वरूप में, उस हृदय के सारे अंधकार मिटने लगते हैं। जैसे जैसे गुरु का प्रसार हमारे हृदय में होने लगता है, वैसे वैसे हमारी हृदय पर, हमारे मन पर जितना भी माया का अंधकार है, अविद्या, अहंकार है, वो सारा छंटने लगता है। गुरु के प्रकाश से हमारा जीवन प्रकाशित हो जाता है, प्रकाशमय हो जाता है, और फिर सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। गुरु ऐसा प्रकाश है जिसमें बिना सुने सुना जा सकता है, बिना बोले बोला जा सकता है, बिना भौतिक आंखों के देखे देखा जा सकता है। गुरु ऐसा तत्व है, ऐसा प्रकाश है। असली जीवन तभी शुरू होता है जब गुरु के साथ योग प्रकट होता है। गुरु दीक्षा सभी को प्राप्त होती है संसार में। मैं शुरू की बात बताता हूँ। हमारे गुरु जी एक जगह पर लिखते हैं कि जब उन्हें शक्तिपात की सामर्थ्य मिली, दीक्षा देने की सामर्थ्य मिली, तो वो कुछ लोगों को देखते थे और कुछ लोगों को भेज देते थे कि तुम जाओ। कुछ लोगों को बिठा लेते थे, उनको दीक्षा देते थे और बाकियों को घर भेज देते थे। तो गुरु की चेतना से वो जान जाते थे कि कौन पात्र है योग के और कौन नहीं है। तो जो सामर्थ्य गुरुदेव को मिली वो उनके गुरुदेव से मिली, बाबा श्री गंगाई नाथ जी से मिली। तो बाबा श्री गंगाई नाथ जी ने गुरुदेव से सूक्ष्म रूप में हृदय में ये कहा कि आपके दर पर जो भी आएगा वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कोई भी आ जाए उसे दीक्षा ज़रूर देनी है। तो उसके बाद गुरुदेव के पास जो लोग भी आए, गुरुदेव ने सबको दीक्षा दी। फिर गुरुदेव एक जगह पर लिखते हैं कि मैं सामूहिक दीक्षा देता हूँ, एक एक करके दीक्षा नहीं देता। सामने हजारों लाखों लोग बैठे हों तब मैं दीक्षा देता हूँ। कोई भी आ जाए, किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, कोई भी हो, मैं भेद नहीं करता। तो गुरुदेव ने कहा कि मैं पूरे संसार को दीक्षा देने निकला हूँ, इसलिए एक एक को नहीं दे सकता, सामूहिक रूप से दीक्षा देता हूँ। अब ये जो सामूहिक रूप से दीक्षा हो रही है और पहले जो गुरुदेव एक एक करके दीक्षा देते थे, उसमें मुख्य अंतर है कि कोई मनुष्य है, उसको जब दीक्षा मिलती है तो वो उसके मनुष्य होने का अधिकार है। तो गुरुदेव ने अपनी वाणी में एक जगह कहा कि मैं मानव मात्र को इसका अधिकारी मानता हूँ। तो इससे ये बात बड़ी स्पर्श हो जाती है कि साफ हो जाती है बड़ी ये बात कि दीक्षा का अधिकार हर मनुष्य को हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो इस संसार में, मनुष्य होना ही उसके इस अधिकार को प्रबल करता है कि उसे गुरु दीक्षा का अधिकार है। फिर गुरु डनाई नहीं कर सकता, गुरु रोक नहीं सकता कि तुम्हें नहीं देंगे। जिस तरह से द्रोणाचार्य ने एकलव्य को दीक्षा नहीं दी, शिक्षा नहीं दी, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा में कोई अवरोध नहीं है। यहाँ दीक्षा लेने के सभी पात्र हैं, मनुष्य होने से ही पात्रता हो जाती है।
अब होता ये है कि कोई व्यक्ति जब गुरु से दीक्षा लेता है तो गुरु उसे बताता है कि आपको ऐसे नाम जपना है और ऐसे ध्यान करना है, या जो भी जैसे विधि होती है। अब अगर मनुष्य पात्र नहीं है गुरु के योग का, तब ईश्वर का चक्र चलता है। ईश्वर की वो कृपा होती है कि व्यक्ति स्वयं उस गुरु से दूर हो जाता है, किसी न किसी कारण या किसी न किसी भ्रमवश दूरी बन जाती है, डर के भाग जाएगा या किसी भ्रम में आ जाएगा या किसी ऐसी धारणा में आ जाएगा जो सही नहीं होगी, या दूसरे लोग उसे कहेंगे कहाँ भाई गुरुओं के पीछे पड़ा है। किसी न किसी तरह से भगवान ऐसी रचना करते हैं कि उसे गुरु का लाभ नहीं होता। मनुष्य होने के नाते जितना चाहिए था वो मिल गया उसको, लेकिन गुरु का योग वो तो केवल पात्र को ही प्राप्त होता है, सकारात्मक व्यक्ति को ही प्राप्त होता है। लोग दीक्षा लेने के बाद भी भटकते रहते हैं, उपायों में भटकते रहते हैं, दूसरे साधकों से अपेक्षा करते हैं, जगह जगह गली गली भटकते हैं, उनके भाग्य में गुरु का योग है ही नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए चिंता भी नहीं करनी चाहिए। जिसके भाग्य में गुरु का योग होता है, ईश्वर स्वयं उसे गुरु की तरफ लेके आता है। बड़ी अद्भुत घटना है, बड़ी अद्भुत घटना है। अब भगवान ने एक बड़ी सुंदर रचना की। हम जैसे अभागे और अपात्र, मैं अपने आप को भी बोल रहा हूँ यहाँ पर, जिन्हें गुरु के योग का अधिकार नहीं था, मुझे अधिकार नहीं था गुरु के योग का, मनुष्य होने के नाते गुरु दीक्षा का अधिकार मुझे था जो मुझे मिला, लेकिन गुरु के योग का अधिकार मुझे नहीं था। हम जैसों में कभी किसी ने भगवान से प्रार्थना की होगी कि भगवान हमारा भी उद्धार करो, हम अपात्र हैं, हम गुरु के योग के आत्म जागृति के लिए पात्र नहीं हैं, लेकिन हमारे लिए कोई मार्ग निकालो, हमारा उद्धार करो प्रभु। तब भगवान ने साधन पथ पर ए जपा जाप को प्रकट किया कि जो अपात्र है, जो गुरु को तत्क्षण नहीं प्राप्त कर सकता, कलयुग में तो कोई भी पात्र को ढूंढना ही बड़ा मुश्किल है। करोड़ों 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 में कोई एक मिल जाए तो मिल जाए, वरना कलयुगी मानव तो पात्र कैसे हो सकता है। तो गुरु भगवान ने एक ऐसा विज्ञान प्रकट किया कि जो शब्द गुरु के माध्यम से तुम्हें प्रकट हो, प्राप्त हो, वो शब्द प्रकाश शब्द है। और गुरु की जो आज्ञा हो, गुरु की आज्ञा अनुसार उस शब्द को जपो, गुरु की आज्ञा का पालन करो। जो अपात्र हो, अभागा हो, गुरु के योग के लिए पात्र ना हो, उसके बहुत जटिल कर्म हो, जटिल भाग्य हो, असंख्य वर्षों तक उसे अज्ञानता, भ्रम और अंधकार में भटकना है। ऐसा व्यक्ति अगर गुरु की सेवा करे, गुरु की आज्ञा का पालन कर ले, तो गुरु उसे उस अज्ञानता से, उस अंधकार से निकाल सकता है। और ये कार्य गुरु ए जपा जप से करता है। ए जपा जप गुरु का स्वरूप है, जिस पर गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं। इधर जिस पर गुरुदेव प्रसन्न हो जाए, फिर उसे ए जपा जाप प्रकट हो जाता है। स्वयं गुरु उस अभागे के लिए, उस अपात्र के लिए उसके मन में बैठकर निरंतर जप करते हैं। ए जपा जाप गुरु का अद्भुत स्वरूप है, जो हम नहीं कर सकते। हम सोएंगे, सोना तो पड़ेगा ही, बातें करेंगे, काम करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे तो लय टूट जाएगी।
गुरु के योग की पात्रता के लिए एक ऐसा चक्र होना चाहिए, एक ऐसा रिदम होना चाहिए जिसे कोई मुहूर्त ना तोड़ सके, जिसे कोई निद्रा ना तोड़ सके, जिसे किसी भी प्रकार से तोड़ा ना जा सके। ऐसा लगातार चलने वाला जप जब तक ना हो तब तक अपात्रता खत्म नहीं हो सकती, तब तक गुरु का योग प्राप्त नहीं हो सकता। ए जपा जाप लगातार चलने वाला, बिना रुके अविरल धारा चलती है वो। आप कुछ भी करो, कुछ भी कर रहे हो, अगर गुरु प्रसन्न होकर आपको वह ए जपा जाप के स्वरूप में प्रकट हो जाए तो एक दिन आपकी अपात्रता पात्रता में बदल जाएगी, आपका अभाग्य भाग्य में बदल जाएगा। तो यहाँ पर एक बड़ी सुंदर पंक्ति आती है, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु कर सकता है, यही शब्द मेरे माता जी के थे कि गुरु कर सकता है बेटा, गुरु कुछ भी कर सकता है, गुरु कुछ भी कर सकता है। वो भाग्य को बदल दिया उसने, अंधकार को खत्म कर दिया। कितने ही जन्म अंधकार में भटकना था, लेकिन गुरु ए जपा जाप के स्वरूप में सारे अंधकारों को चीर देता है। और ये ए जपा जाप ही है जो हमें हृदय के द्वार तक लेके जाता है, वरना असंभव है। कितना जप करोगे आप, एक दिन में कितना भी जप करोगे, नींद तो आएगी, टूटेगा, फिर से शुरू होगा। तेल की धार की तरह जो चलता है, आपने पानी की धार देखी है, पानी जब कम हो जाता है तो फिर बूंद बूंद करके गिरता है, या पानी जो होता है वो रुक रुक के भी आ सकता है। तेल की धार में बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी होती है, तो इसीलिए कहा जाता है कि तेल की धार की तरह जपो, बिना रुके जपो। अब ये कैसे संभव हो कि बिना रुके जपे कोई मनुष्य? तो गुरु भगवान का ए जपा जाप स्वरूप, वही ए जपा जाप हृदय से अनाहत नाद के रूप में प्रकट होता है, जो बिना रुके चलता है, सदैव से चल रहा है। और फिर साधक जो है अनहत नाद तक पहुंच जाता है। अनहत नाद वो चाबी है जो हमारी चेतना की गहराइयों के दरवाजे खोलती है। अनंत नाद हमें इस माया से परे लेके जा सकता है क्षण भर में। इतनी गति है उस शब्द की, इतनी गति है। इस माया को, इस अनंत माया को पार करने के लिए अनंत नाद को एक क्षण का ही समय लगता है। लेकिन ये कैसे संभव है, इतनी गति हो किसी चीज़ की? कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब जो सब जगह व्याप्त हो, हर जगह हो, उसे कहीं जाने आने की आवश्यकता ही ना पड़े। वो यहाँ भी है, इस माया में भी है और माया से परे भी है। केवल उसके साथ योग होना है। जो उसके साथ योग हुआ वो उसके साथ, वो जहाँ जहाँ होगा वहाँ पहुँच जाएगा। तो अनहद नाद एक ऐसा विज्ञान है इस शब्द का जो हमें लंबी यात्राओं को क्षण भर में करवा देता है। लेकिन अनहद नाद का जो मुख्य स्वरूप है वो है गुरु। अनहद नाद जब हृदय में सुनाई देता है, अनहद नाद, तो वो फल की तरह है और उस फल का बीज है गुरु। अगर गुरु की कृपा हो तो ना तो नाम जप की आवश्यकता पड़ती है, पात्र होना चाहिए। लेकिन गुरु की सामर्थ्य की मैं बात कर रहा हूँ। गुरु की सामर्थ्य है कि अगर कोई शिष्य पात्र है तो ना तो नाम जप की आवश्यकता पड़ती है, ना ए जपा जाप की आवश्यकता पड़ती है और ना ही अनहद नाद की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति गुरु के साथ योग होता ही माया से पार चला जाता है क्षण भर में। गुरु जी से जब कोई पूछता था, हमारे भगवान गुरुदेव से कोई पूछता था कि गुरुदेव हम आपका नाम जपेंगे, ध्यान करेंगे,
हमारा ध्यान लगने में कितना समय लग जाएगा। तो गुरुजी अष्टावक्र और राजा जनक की बात बताते थे, त्रेता युग की। तो राजा ने जब पूछा था जनक ने कि कितना समय लगेगा, तब उनके गुरु अष्टावक्र जी ने कहा था समय तो एक क्षण का भी नहीं लगेगा, बशर्ते कि तुम्हारा अहम खत्म हो जाए कि मैं ये हूँ, राजा हूँ, या कोई बड़ा व्यक्ति हूँ, बड़ी जात से हूँ, बड़ी पोस्ट से हूँ, मैं कोई फलां फलां व्यक्ति हूँ, ये तेरा अहम खत्म हो जाए कि तू कौन है, तो काम एक क्षण में हो जाएगा। तो ये गुरु की सामर्थ्य है। जैसा कि मैंने कहा, राजा जनक पात्र थे तो उनका काम हो गया, लेकिन हम जैसे अपात्रों के लिए नाम जप, है जपा जप, अनदनाद, ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारा विज्ञान हमारे उद्धार के लिए बनाया गया है। और जैसे ही हम गुरु को पूर्ण समर्पण करते हैं, उसी क्षण हम सुषुम्ना में, हृदय में प्रवेश करते हैं, जहाँ हमारा आत्मस्वरूप गुरु है, और फिर हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। हृदय से हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, क्योंकि हृदय में ही वो दूसरा जन्म होता है, जो मैंने शुरू में आपको बताया कि 40 साल की उम्र में मेरा दूसरा जन्म हुआ। यहाँ से, हृदय से, जहाँ से सुषुम्ना नाड़ी शुरू होती है, जहाँ से प्राणमय शरीर शुरू होता है, वहाँ से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। इस संसार में असंख्य मनुष्य जन्म लेते हैं। बाकी जो छोटे मोटे पशु पक्षी प्राणी हैं, वो तो जन्म लेते ही रहते हैं, उनका तो शरीर बदलता ही रहता है। लेकिन इस संसार में अगर हम कहें कि 800 करोड़ लोग हैं, तो इनमें से पता नहीं कितने सौ करोड़ लोग जन्म लेते हैं शरीर में, और शरीर में ही मर जाते हैं। और वो ऐसे लोग होते हैं जो इस संसार में कोई बहुत महान कार्य करके भी जाते हैं, उच्च पदवी पे होते हैं, बहुत कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो जिनके लिए उनको देखा जाता है कि ये बड़ा विशेष व्यक्ति है। एक अभिनेता है, उसने अभिनय किया, बहुत अच्छा अभिनय किया, लोगों को उसका अभिनय बहुत अच्छा लगा। लोग जब बीमार होते थे या लोग जब थोड़े निराश होते थे तो उनका अभिनय देखते थे और उनका मन प्रसन्न होता था, बीमारी से बाहर निकलते थे। तो उस अभिनेता को बहुत स्नेह मिला, बहुत धन मिला, उसको बहुत पहचान मिली संसार में। उसने बहुत दान किए, बहुत लोगों की सहायता की, एक अच्छा नागरिक रहा। अंत समय में बहुत भीड़ जमा हुई उसको विदाई देने के लिए। इतना अच्छा जीवन, सुंदर जीवन उसने जिया। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। उसने वो सब कुछ किया उसके जीवन में जो एक अच्छा व्यक्तित्व करता है, लेकिन उसने अपनी मुक्ति और अपने मोक्ष की तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया। एक लंबा, सुखी, स्वस्थ और सफलता भरा जीवन जी के वो चला गया, लेकिन उसने अपनी मुक्ति और मोक्ष के लिए कुछ भी नहीं किया। गुरु उसके जीवन में ना आया। ऐसा पूरा जीवन व्यर्थ हो गया, पूरा जीवन व्यर्थ हो गया। जिसे भौतिकता में सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया, भौतिक जीवन में इतना नाम कमा लिया, आध्यात्मिक जीवन में शून्य ही रहा। फिर से जन्म होगा, क्योंकि अच्छे कर्म किए हैं, फिर से मनुष्य जीवन में, मनुष्य योनि में जन्म होगा, मुक्ति नहीं होगी। असंख्य लोग शरीर में पैदा होते हैं, शरीर की सफलता को ही सफलता मानकर चले जाते हैं। माता पिता सब यही शिक्षा देते हैं कि जीवन में तुम्हें सफलता लेनी है। कोई नहीं कहता कि बेटा तुम्हें आत्म साक्षात्कार करना है। इतना अंधकार है, इतना अंधकार है। तुम्हारे माता पिता ने, अब आप सुन रहे हो, तुम्हारे माता पिता ने कभी कहा था तुमसे कि तुम्हें मोक्ष पाना है? मेरी माता जी ने मुझे इतना तो कहा कि गुरु चाहिए,
लेकिन मोक्ष के लिए चाहिए ऐसा नहीं कहा उन्होंने। गुरु जीवन की समस्याओं को ठीक कर सकता है, स्वस्थ ठीक कर सकता है, लेकिन गुरु करता क्या है, अध्यात्म में गुरु क्यों जरूरत है, ये मेरी माँ ने मुझे ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि वो भौतिकवाद में थी। गुरु को जानती तो थी लेकिन अध्यात्म में नहीं जानती थी। 2014 से 2019 तक मेरी मानसिक स्थिति या मेरी दृष्टि गुरु के प्रति वही थी जो मेरी माता की पूरे जीवन में रही, कि गुरु जीवन की समस्याओं का समाधान करता है, इसीलिए गुरु का नाम जप ध्यान करना चाहिए। लेकिन 2019 में गुरु कृपा से जपा जाप के कारण मेरे जीवन में जो घटनाएं घटी, उसके बाद जब मुझे गुरु योग प्राप्त हुआ, आत्म योग प्राप्त हुआ, तब जाके मुझे पता चला कि गुरु तो आत्मदान देता है। तब मुझे जानकारी हुई कि गुरु क्या करता है। गुरु के बिना कोई जीवन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अंधकार ही अंधकार है, और ये मनुष्य को पता भी नहीं चलता, क्योंकि अंधे व्यक्ति को कितने भी अंधकार में रखो उसे नहीं पता चलेगा। जब उसको आंखें मिलेंगी तब पता चलेगा कि मैं तो अंधकार में था। वो आंखें प्रदान करने वाला, वो दृष्टि प्रदान करने वाला गुरु है। जब तक नहीं पता चलेगा कि हम अंधकार में हैं, तब तक हम अंधकार से बाहर नहीं निकल सकते। इसीलिए गुरु वो तत्व है जो प्रकाशित है, प्रकाश है, आत्मा है, परमात्मा है, और उससे जन्म लेने वाला भी प्रकाश ही है, उससे जन्म लेने वाला आत्मा है। अब कुछ विद्वान कहेंगे आत्मा तो न जन्मती है न मरती है। पता तो है मुझे। अगर तुम्हारी आत्मा कभी जन्मती नहीं है, मरती नहीं है, तो तुम आत्म स्वरूप में क्यों नहीं बैठे अभी तक? बताओ। तुम्हारे अंदर आत्मा है लेकिन तुम आत्म स्वरूप में नहीं हो, आत्म स्थिति में नहीं हो। तुम्हारी आत्मा अगर पहले से ही है तो बुलाओ उसे, अपने व्यक्तित्व में प्रकट करो, अपने शरीर में प्रकट करके दिखाओ उसको, क्योंकि उसे तो कोई रोग नहीं होता। तो है तुम्हारे अंदर, तो तुम्हें रोग क्यों है? गुरु ही एकमात्र निरोगी है। तो आत्म स्वरूप में तुम्हें प्रकट करने वाला और आत्मा की पूरी यात्रा करवाने वाला, उसके पूर्ण स्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में प्रकट करने वाला गुरु है। आत्म रूप में तुम्हारा जब जन्म होगा, आत्मा तो है लेकिन तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि तुम आत्मा हो। अभी तुमको मालूम नहीं है, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। ये तो बहुत बड़ी बात है, ये मानने वाली बात नहीं है, इसे जानना भी पड़ेगा। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, कैसे पता चलेगा तुमको तुम आत्मा हो? जब तक तुम आत्म स्वरूप में प्रकट नहीं होंगे तब तक नहीं पता चलेगा। और आत्म स्वरूप में प्रकट होने के बाद भी व्यक्तिगत चेतना मर नहीं जाती बिल्कुल। आत्म रूप से जन्म तो हो जाता है लेकिन व्यक्तिगत चेतना उसी क्षण मरती नहीं है। हाँ, मरना शुरू हो जाती है। अब जब तक आत्म चेतना अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त नहीं करती तब तक व्यक्तिगत चेतना जीवित रहती है। द्वैतवाद कहते हैं इसको, और ये सुषुम्ना नाड़ी में है। सच्चा द्वैतवाद सुषुम्ना नाड़ी में है। सुषुम्ना में जब यात्रा हो रही है तब कहते हैं कि हम व्यक्तिगत रूप से ऊपर उठ रहे हैं, क्योंकि ऊपर उठ रहे हैं। केवल यहां जब पहुंचती है सुषुम्ना नाड़ी तब अद्वैत सिद्ध होता है। सच्चा अद्वैतवाद यहां है। जो अद्वैती है वो कभी नष्ट नहीं होता है। आपकी यात्रा शुरू हुई, आप यहां तक पहुंच गए,
यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए, तब भी मृत्यु संभव है, क्योंकि मृत्यु व्यक्तिगत चेतना की होती है, द्वैतवाद में होती है मृत्यु। केवल आज्ञा चक्र नष्ट नहीं होता, बाकी सब कुछ नष्ट हो जाता है नीचे। प्रकृति कभी नष्ट नहीं होती, प्रकृति सदैव बनी रहती है, वो अनादि तत्व है। जब प्रलय, महाप्रलय, जो कुछ भी होता है, प्रकृति नष्ट नहीं होती, माया नष्ट होती है। तो माया का साम्राज्य आज्ञा चक्र से नीचे नीचे है। तो जो कुछ भी माया में घटित होता है वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। लेकिन जो अद्वैती है, जो एक ही है, उसको नष्ट नहीं कर सकते प्रलय में। तो जो साधक आत्म रूप से चेतन होकर गुरु के माध्यम से, हृदय से, सुषुम्ना नाड़ी से द्वैतवाद की यात्रा करते हुए अपने मूल स्वरूप, आत्म स्वरूप में प्रकट होता है और मृत्यु को जीत लेता है, जीते जी, वो है आत्मा। अब बताओ कहाँ हो तुम? प्रलय से बाहर हो? तो जीते जी गुरु तुम्हें प्रलय से बाहर ले जाएगा, क्योंकि माया में तो ध्वंस होना ही है, माया ने तो नष्ट होना ही है। तो गुरु उस माया से परे है, माया अतीत है, त्रिगुणा अतीत है, अद्वैतीय है। तो साधना की यात्रा, आत्मा की यात्रा अद्वैत तक की है, और गुरु के बिना नहीं हो सकता यह काम। और गुरु ही एकमात्र परमात्मा की वो अभिव्यक्ति है जो साधारण मनुष्य तक पहुंच सकती है। और साधारण व्यक्ति उस अभिव्यक्ति को पहचान ही नहीं पाता, कोई भी नहीं पहचान पाता, कोई नहीं पहचान पाता। गुरु को पहचानना किसी के वश की बात नहीं है। जिस हृदय में वो प्रकट होता है, उसकी संतान ही उसको पहचान सकती है, बस। गुरु की संतान ही गुरु को पहचान सकती है, बाकी कोई नहीं पहचान सकता। और गुरु की संतान कौन है? गुरु जिस शरीर में पैदा होता है, उस शरीर की शादी होती है, उस शादी से, उस विवाह से जो बच्चे पैदा होते हैं, वो गुरु की भौतिक संतान है, वो गुरु को नहीं जान सकती। गुरु को जानने वाली संतान वो है जिसे गुरु दूसरा जन्म देता है। माँ के गर्भ से पैदा होने के बाद जिसका जन्म गुरु के गर्भ से होता है, वो गुरु की संतान है, उसे कहा गया है शिष्य। गुरु और शिष्य, ये दोनों की यात्रा है, एक परब्रह्म स्वरूप, आत्म स्वरूप, और एक जीवात्मा स्वरूप। शिष्य जीवात्मा है और गुरु परमात्मा है। तो शिष्य की पूर्णता है कि वो पूरी तरह से अपने मुख्य रूप में लय हो जाए। शिष्य की जीवात्मा में परमात्मा डिसेंड करता है, उस बूंद में वो समंदर डिसेंड करता है, उतरता है नीचे। और जहाँ पर वो उतरता है नीचे, जब बूंद के साथ उस समंदर का योग होता है, उसे कहते हैं योग स्थान। वो घटना आज्ञा चक्र पर घटती है। आज्ञा चक्र में समंदर उतरता है नीचे, यहाँ से। ये है वो जगह, योग स्थान, प्रयागराज, जो नष्ट नहीं होता। परमात्मा का स्थान, जहाँ परमात्मा उतरता है, वो माया उसे नष्ट नहीं कर सकती। अद्भुत है वो योग। और वहाँ कुछ भी नहीं है, व्यक्तिगत चेतना वहाँ नहीं जाती।
सुषुम्ना नाड़ी में जब हम प्रवेश करते तो सुषुम्ना नाड़ी प्राणमय तक तो समझा देती है कि प्राणमय कोश तक तो है। प्राणमय कोश के बाद मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, चित्तमय कोश, सत्यमय कोश, किसी की कोई अनुभूति नहीं होती। सीधा योग होता है आत्मा और परमात्मा का। ये रास्ता जो है, सुषुम्ना का जो रास्ता है, यही सच्चा रास्ता है, शॉर्टकट है, इसमें कोई भ्रम नहीं है। बाकी सारे रास्तों में अगर आप जाओगे आज्ञा चक्र को तो भ्रम से भरा हुआ है और इतना लंबा रास्ता है कि पता नहीं कितने जीवन लग जाएंगे, लेकिन पहुंचना संभव नहीं है। वृत्त में ही घूमते रहता है व्यक्ति। अनंत माया, अनंत ब्रह्मांड है। किसी को कितना ही अनुभव हो जाए, कितना ही ज्ञान हो जाए, अथाह अथाह ज्ञान हो जाए, लेकिन गुरु जो कर सकता है, गुरु जहां लेके जा सकता है वहां नहीं जा सकता। वो गुरु ही है बस। तो गुरु का बेटा चेतन होता है। चेतन होता है, गुरु का अंश होता है उसमें। चेतन शिष्य में, वैसे तो बोलते हैं शिष्य, चेतन शिष्य, मैं तो मानता हूं कि साधक और शिष्य में ये अंतर है। साधक वो है जो साधना कर रहा है गुरु के बताए अनुसार, लेकिन शिष्य वो है जिसके अंदर गुरु का जन्म हो चुका, चेतन हो गया। शिष्य कोई साधारण शब्द नहीं है। शिष्य शब्द भी उतना ही महान है जितना गुरु है। लेकिन आप आज देखो, कलयुग में ढूंढो शिष्य को, नहीं मिलेंगे आपको। शिष्य नहीं मिलेगा आपको, गुरु मिल जाएंगे। गुरु सब जगह मिल जाएंगे, शिष्य नहीं मिलेगा। गुरुदेव ने एक बार कहा था, कहते मुझे तो सारे गुरु ही मिले आज तक, शिष्य तो कोई मिला ही नहीं। शिष्य बड़ा दुर्लभ है। जिस शिष्य को मैं जानता हूँ, एक तो गुरुदेव स्वयं जब बाबा श्री गंगाईनाथ जी के पास गए और बाबा गंगाईनाथ जी ने जब उन्हें सब कुछ दे दिया, तो एक तो शिष्य हमारे सामने, हमारे गुरु जी भी एक शिष्य के रूप में हमेशा अपने आप को प्रकट किया। गुरु जी ने हमेशा कहा कि गुरु तो गंगाईनाथ जी हैं, मेरे माध्यम से तो कार्य हो रहा है, लेकिन मेरे माध्यम से हो रहा है इसीलिए मैं बैठा हूँ सामने। तो गुरुदेव आंतरिक रूप से जब भी बाबा को याद करते थे, बाबा की बात करते थे, तो शिष्य के स्वरूप में आ जाते थे। और उन्हें हमेशा ये बात याद रहे कि गुरु महान होता है, इसीलिए बाबा श्री गंगाईनाथ जी हृदय के पास बाईं तरफ हमेशा रहते थे। उनके हर फोटो में गुरुदेव के साथ दादा गुरुदेव रहते हैं। ये गुरुदेव की वो स्थिति है जिसमें उन्होंने शिष्य को शिष्य बनने के लिए प्रेरणा दी है कि गुरु भी शिष्य था कभी। इसीलिए जो शिष्य आज गुरु के स्वरूप में तुम्हारे सामने बैठा है, वैसा शिष्य तुमको बनना चाहिए। जिस शिष्य में ये संभावना है कि वो गुरु में बदल सकता है, तो वो शिष्य सामान्य तो नहीं हो सकता, सामान्य तो नहीं हो सकता। और एक शिष्य जो दिखता है पीछे, वो है गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी का जो शिष्यत्व है, वैसा शिष्यत्व होना चाहिए। वो ऐसे शिष्य हुए जो अपने गुरु से आगे निकल गए। गुरु से कौन आगे निकल सकता है? गुरु तो पूर्ण है, लेकिन फिर भी इस संसार में प्रचार के माध्यम से कह सकते हैं, या जिस विज्ञान को उन्होंने जिस तरह से प्रकट किया, अपने गुरु के विज्ञान को उन्होंने और भी विस्तृत रूप से विभाजित करके, संयोजित करके जो प्रकट किया। इसीलिए हमारे गुरुदेव ने कहा, ये स्वयं
कि गोरखनाथ जी ऐसे शिष्य हुए जो अपने गुरु से आगे निकल गए। विवेकानंद जी ऐसे शिष्य हुए जिन्होंने अपने गुरु को विदेशों तक या पूरे संसार में जिनकी ख्याति फैलाई। तो विवेकानंद जी वो शिष्य हैं, गोरखनाथ जी वो शिष्य हैं, हमारे गुरुदेव वो शिष्य हैं जिनमें वो संभावना है इस संसार को शिष्य बनने की, प्रेरणा देने की। और सच्चा साधक जो है ना, वो शिष्य में रूपांतरित होता है। और सच्चे साधक का जो कर्तव्य है वो ये कि दूसरे का अवरोधक नहीं बनना चाहिए उसको। साधक को कभी भी किसी भी व्यक्ति को अध्यात्म में बाहर से सहायता नहीं करनी चाहिए, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। जो शिष्य बन जाएगा उसे तो ये बात समझ में आ जाएगी कि मैं शिष्य बना हूं तो अंदर से बना हूं, बाहर से नहीं बना। लेकिन साधक को ये बात मालूम नहीं होती कि अंदर से मिलता है सब कुछ। साधक भ्रमित रहता है, शिष्य भ्रमित नहीं होता कभी, क्योंकि शिष्य के अंदर तो प्रकाश हो चुका, उसको तो वो ज्ञान हो चुका कि अंदर कैसे मिलता है। साधक को मालूम नहीं है क्योंकि अभी वो उस रूप में प्रकट ही नहीं हुआ। तो साधक ये भ्रम में आ जाता है कि वो किसी को साधना में मदद कर सकता है। जो शक्ति मेरे अंदर प्रकट हो सकती है वो इस संसार के किसी भी मनुष्य के अंदर प्रकट हो सकती है। इसीलिए उस व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधा को बाहर से अपनी शक्तियों से ठीक नहीं करना चाहिए। किसी को कोई समस्या है तो उसको उस मार्ग पर चलाना चाहिए जो मार्ग गुरु ने बताया कि इस मार्ग पर चलो, इससे तुम्हारी समस्या समाधान होगी। जिसकी समस्या अंदर से समाधान होती है वही गुरु को प्राप्त करता है। बाहर से धागा, तबीज, डोरी, अंगूठी, ये सारी जो तुम्हारी सहायता करती है, ये तुम्हें आत्म रूप में चेतन नहीं कर सकती, क्योंकि गुरु बाहरी चीज का सहारा नहीं लेता। गुरु अगर अंदर प्रकट होने की सामर्थ्य रखता है, क्षमता रखता है, तो उसको बाहर किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है गुरु को। गुरु को साधक की आवश्यकता नहीं है, साधक को गुरु की आवश्यकता है। गुरु को अगर किसी की आवश्यकता है तो वो है शिष्य की, पुत्र की, आध्यात्मिक पुत्र की, क्योंकि गुरु का काम आगे बढ़ाने वाला शिष्य है। गुरु का सच्चा प्रचार करने वाला शिष्य है, क्योंकि शिष्य के माध्यम से जो प्रकाश प्रकाशित होता है वो स्वयं गुरु होता है। गुरु ही अपना कार्य करता है, लेकिन शिष्य के माध्यम से करेगा। साधक के माध्यम से गुरु का कार्य नहीं होता। साधक को जब कोई कार्य दिया भी जाता है गुरु के माध्यम से, तो उसकी परिष्कृति के लिए दिया जाता है। साधक की समस्या का समाधान करने के लिए ही उसको कोई कार्य दिया जाएगा। वो गुरु के लिए कुछ भी नहीं करता। कोई साधक ने अभी जागृत नहीं हुआ है, कहीं प्रचार करने गया, 10 लोगों को उसने गुरु के बारे में बता दिया, इससे गुरु का भला नहीं हुआ। भला हुआ उस साधक का कि उसने गुरु का कार्य करके अपने आप को शिष्यत्व की तरफ बढ़ाया है। गुरु ने उसको सहयोग दिया है, गुरु ने उसको कार्य दिया कि ये कर ले तो तू उस तरफ जा सकता है। उसने गुरु के लिए कुछ नहीं किया, वो गुरु का कार्य नहीं कर रहा। इतना ही कार्य है एक साधक का, सिर्फ गुरु की जानकारी को पहुंचा देना। पहुंचा दिया, नमस्कार, बाय बाय, टाटा। इसके आगे उसका कोई काम नहीं है। किसी की समस्या का समाधान किसी साधक की जिम्मेदारी नहीं है, चाहे कोई कितनी ही मुश्किल में क्यों ना हो, चाहे अंतिम प्राण में क्यों ना लटका हो। साधक का कोई कार्य नहीं है वहां पर, शिष्य का भी नहीं है, केवल गुरु का ही कार्य है, केवल गुरु का कार्य है। जो शिष्य पूर्ण रूप से सब कुछ गुरु पर छोड़ देता है, वो जो साधक सब कुछ गुरु पर वो शिष्य बनता है। और जो शिष्य पूर्ण रूप से
गुरु को ही रिफ्लेक्ट करता है, गुरु ही जिसमें से प्रकाशित होता है, वही अपने पूर्ण स्वरूप तक पहुंचता है। और भगवान श्री हरि ने गीता में ये बात बड़ी स्पष्ट रूप से कही है कि जिसे मेरा एक क्षण का भी योग प्राप्त हो जाए फिर उसका जन्म नहीं होता, और जिसे वो ये एक क्षण का योग प्राप्त हो रहा है उसी को मैं शिष्य बोल रहा हूं। जो आत्म रूप से चेतन हो गया एक क्षण के लिए, वो भगवान श्री कृष्ण का योग हो गया, अब उसका जन्म नहीं होगा। एक क्षण का योग बस, उसके बाद उस यात्रा को कोई नहीं रोक सकता संसार में। माया की शक्ति नहीं उसको रोक ले, माया पूरा जोर लगा देती है, फिर भगवान उसे पार लगा देते हैं। भगवान की जिम्मेदारी हो गया अब यहाँ, इसके बाद कुछ भी करना बाकी नहीं है, आगे की पूरी जिम्मेदारी गुरु की है। आत्मा तक प्रकट करने वाला भी गुरु, परमात्मा तक ले जाने वाला भी गुरु। माया के अंदर भी सहायता करता है और सुषुम्ना से ले जाते समय भी माया से बचा के लेके जाता है, योग निद्रा के माध्यम से, तंद्रा के माध्यम से। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हारा कोई योगदान नहीं है। गुरुजी कहते हैं कि नाम जपो, ध्यान करो, इसके आगे तुम्हारी छुट्टी, कुछ नहीं करना है तुमको। ये जो बात है ना, कुछ नहीं करना है तुमको, यही समझ में नहीं आती बस। फिर भी साधक कहता है कैसे करूं, क्या करूं, कैसे तेज गति लाऊं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। गुरुदेव की बात है कुछ ना कर, लेकिन जो घंटों घंटों पूजाएं करके आया है, मालाएं जप के आया है, ये तांडव वो तांडव, ये शक्ति स्रोत वो शक्ति स्रोत, ये पाठ वो पाठ, सुबह 4 बजे का ये वो करके आया है, उसके लिए कुछ ना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जितना व्यक्ति अध्यात्म में प्रयास करेगा ना, उतना ही अवरोधक होता है गुरु के लिए। केवल गुरु की आज्ञा का पालन, जैसे कहा वैसे, अब हो या ना हो। किसी व्यक्ति को कहा कि गुरु ने कहा बेटा दौड़ लगा, अब उसको दौड़ ही लगानी है, उसको ये नहीं सोचना कि उसके पैर हैं भी कि नहीं है, क्योंकि गुरु जानता है कि नहीं है। गुरु ने इसीलिए कहा है दौड़ लगा, क्योंकि वो जानता है कि लगा नहीं सकता। लेकिन साधक ये सोचता है गुरुजी मेरे तो पैर ही नहीं, बस यही नहीं करना था। गुरु जब आपको कोई आदेश देता है तो वो जान के देता है कि तुम्हारे लिए मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा ये, लेकिन वो आदेश इसलिए देता है कि आदेश के प्रति समर्पित कितना है, शिरोधार्य कैसे करता है। जब गोरखनाथ जी अपने गुरुदेव के लिए एक दही का वड़ा लेके गए, किसी शादी का कोई घर होगा या किसी घर में बने होंगे वड़े, तो वो दही वड़ा लेके गुरु जी के पास गए, तो मच्छिंद्र नाथ जी ने बड़े स्वाद लेके वो खाए। अब वो तो महायोगी हैं मच्छिंद्र नाथ जी, वो वड़े के प्रति आसक्त तो हो नहीं सकते। फिर भी उन्होंने गोरखनाथ जी से कहा बेटा ये कहाँ से लाया तू, भिक्षा में लाया, बड़ा टेस्टी है ये तो, लेकिन मेरा मन नहीं भरा, एक वड़ा अगर और मिल जाए तो मेरा मन भर जाएगा। एक ही बोला, एक से मन तो गोरखनाथ जी ने कहा गुरुजी मैं अभी लेके आता हूं एक और। एक मिनट। अच्छा, तो कहते गुरुजी मैं लेके आता हूँ आपके लिए एक वड़ा। तो गए उस घर में, उस घर में कहा माई अलख निरंजन, तो बोले तू फिर आ गया। बोला माता जो दही वड़े आपने बनाए मेरे गुरुजी को बहुत अच्छे लगे, लेकिन उनका मन नहीं भरा। तो उन्होंने कहा एक वड़ा अगर और मिल जाए तो मन भर जाएगा, तो आप मुझे एक वड़े की भिक्षा और दे दो। तो उन्होंने कहा अच्छा गुरु का नाम लेकर झूठ बोलता है, खुद के मन की इच्छा नहीं भरी होगी और गुरु को बदनाम करता है। बोले नहीं माता मैं झूठ नहीं बोलता। तो बोले झूठ नहीं बोलता, तुझे बड़ा चाहिए चाहिए? बोले हाँ बड़ा चाहिए। तो तेरे गुरु ने मांगा है? हाँ। तो गुरु के लिए एक आँख तो दे ही सकता है,
एक वड़े के बदले में एक आँख अपनी निकाल के रख, मैं वड़ा लेके आती हूँ। तो बोले माता आप लेके आओ, मैं अपनी आँख निकाल के रखता हूँ। तो माता जब दही वड़ा लेके आई तो उन्होंने अपनी आँख जिस चीज़ से भी निकाली, निकाल के हाथ में रखी हुई है। माता ये रही तुम्हारी आँख और मेरा वड़ा मुझे दे दो। तो अब माता ने तो सोचा था कि झूठ ही बोल रहा होगा। अब गोरखनाथ जी को पहचानने की शक्ति नहीं है। देखो हम तो कहते हैं गोरखनाथ जी बड़े दिव्य हैं, लेकिन जिस तरह से वो भिक्षा मांग रहे होंगे उस तरह से तो वो माता ने पहचाना ही नहीं कि वो दिव्य बालक है, कोई शिव है। तो उसको वड़ा दिया और चिल्लाती हुई अंदर चलेगी, ये क्या हो गया। तो गोरखनाथ जी जब मच्छिंद्र नाथ जी के पास आए तो कहा गुरुजी देखिए मैं आपके लिए वड़ा लेके आऊँ। ये नहीं कहा कि हाय मैं मर गया, मेरी आँख निकाल ली गुरुजी। मेरे जैसा कोई होता तो ये कहता गुरुजी हाय मर गया, आँख 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 निकल गई मेरी। पहले तो हम देते ही नहीं आँख, हम तो वैसे है नहीं, है ना। हम कहते गुरुजी क्या ही मांग लिया आपने। गुरुजी के पास वापिस जाते कि गुरुजी वो तो कह रही है तू झूठ बोल रहा, आँख दे दे, तो और कुछ खा लो, वड़ा नहीं खा। आप वड़ा मत खाइए, कुछ और खा लीजिए, भात दाल कुछ खा लीजिए, मेरी आँख तो बचेगी। तो जब वो वापिस आए तो उन्होंने कहा गुरुजी ये लीजिए वड़ा। तो मच्छिंद्र नाथ जी ने देखा, कहा वाह गोरख तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। आज मैं तुझे अपनी सारी संपदा, सारी शिक्षा, सब कुछ मैं तुझे देता हूँ। तो गुरु भगवान ने क्या देखा, गोरखनाथ जी ने क्या कुछ किया है? कोई नाम जप रहे, ध्यान कर रहे इसलिए प्रसन्न हुए? नहीं। गुरु की आज्ञा का पालन बिना किसी संकोच और सोचे पूरी निष्ठा भाव से किया कि मेरा गुरु को मालूम ही है, वो अगर मेरे पैर नहीं है मुझे दौड़ने के लिए भेज भी रहा ना तो मैं बस तैयार हूं, मैं दौड़ नहीं पा रहा हूं, मैं तैयार हूं, बस तैयार ही होना है तुमको। बाकी गुरु जानता है कि तैयार है बच्चा। गोरखनाथ जी की अगर तपस्या से वो प्रसन्न होते तो गोरखनाथ जी तो कोई इतना कुछ नहीं मिलता, थोड़ी शक्तियां वक्तियां जरूर मिल जाती, लेकिन संपदा जो गुरु का तत्व है ना वो कभी नहीं मिलता उनको। एक बार मैंने सुना था कि गोरखनाथ जी को इस बात की बड़ी अहंकार हो गया था कि मेरे गुरुजी मुझे बड़ा प्रेम करते हैं और मैं गुरुजी को बड़ा प्रेम करता हूँ, गुरुजी मुझे बड़ा प्रेम करते हैं, ऐसा अहंकार हो गया था उनको। और ये अहंकार बड़ा ख़तरनाक है कि गुरुजी मुझे प्रेम करते हैं, बड़ा ख़तरनाक है, ये तो मैंने देखा हुआ है। तो मेरे साथ हुआ था, मुझे भी बड़ा अहंकार हो गया था। लेकिन उस अहंकार के बाद भी मुझे जो जीवन में शिक्षा मिली गुरुदेव के माध्यम से, दादा गुरुदेव के माध्यम से, उसने मेरे जीवन को सही दिशा दी। मेरे अहंकार को भी उन्होंने एक ऐसा अस्त्र बना लिया या ऐसा माध्यम बना लिया जिससे वो मुझे परिष्कृत कर सकें, मुझे बचा सकें दुनिया के झोल झाल से और मुझे अलग करके दिशा दे सकें। घटना 2021 में घटी थी, बहुत लोग जानते हैं। तो गोरखनाथ जी के मन में ऐसा भ्रम था कि गुरु मेरे ही हैं बस खास। तो गोरखनाथ जी को देखा तो दूसरे शिष्यों के साथ थोड़ा व्यवहार उनका ऐसा ही था। तो मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा कि गोरख अब एक काम करना पड़ेगा बेटा तुम्हें, तुम जाओ हिमालय पर 12 साल तपस्या करके आओ। अब गोरखनाथ जी का हृदय तो कांप गया पहले कि 12 साल गुरु से दूर, लेकिन बोल तो कुछ नहीं सकते क्योंकि गुरु आज्ञा ही है। तो कहले मन में ठीक है गुरु जी अब आप भेज रहे तो क्या ही कर सकता हूँ। 12 साल गए, तपस्या करके आए तो शक्तियाँ और बढ़ गई। अब उतावलेपन में गुरु जी के पास आए कि गुरु कहाँ, तो पता गुरु जी जानबूझ के छिप गए मच्छिंद्र नाथ जी की, गोरख आए तो बताना नहीं मैं कहाँ हूँ। तो शिष्य को शक्तियों के माध्यम से किसी दूसरे शिष्य से पता किया, शक्ति का प्रयोग करके। शिष्य ने बताया नहीं, गुरु की आज्ञा थी। तो जैसे ही पहुँचे मच्छिंद्र नाथ जी के पास, मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, जाओ 12 साल तपस्या करके आओ। तो बोले महाराज अभी तो आया, दर्शन भी नहीं किए, चरण धोए नहीं, नमस्कार किया नहीं, फिर से 12 साल कोई गलती हो गई उससे। तो बोले जाओ तुम पहले अपना अहम शम करके आओ। मतलब शिष्य होने का भी अहंकार है। तो बोले मैं आपसे दूर नहीं रह सकता, मुझ पे कृपा करो। तो बोले ठीक है, एक ऐसे आसन में बैठो
जो सबसे ज़्यादा कठिन हो। अगर सबसे ज़्यादा कठिन आसन में बैठकर तपस्या करोगे तो 12 की वजह 6 वर्ष हो जाएंगे। तो बोले ठीक है। तो गए 6 वर्ष तक गोरखासन में बैठे। वो एक पैर होता है, एक पैर की एड़ी, पंजे पे पंजा है, एड़ी उठा लेते हैं, दूसरे पैर को जांघ पे रख लेते हैं और गुदा मार्ग को एड़ी के ऊपर में रख लेते हैं। उसे बोलते हैं गोरखासन। कठिन आसन है। तो उस आसन में 6 वर्ष तक तपस्या करने के बाद वापस आए। तब वो समझ गए कि गुरुदेव जो मुझे भेज रहे हैं ना, तपस्या के लिए तो नहीं भेज रहे, वो कुछ समझाना चाहते हैं। तब जाके गोरखनाथ जी शिष्य भाव में सम हुए। तो गुरु की शिक्षा देने का ढंग अलग होता है। वो डायरेक्ट कुछ भी नहीं बोलते कि तुम्हारा ये दोष है, तुम में ऐसी कोई प्रॉब्लम है इसलिए नहीं हो रहा। वो कहेंगे नाम जपो, ध्यान करो। तो गुरु जी के पास कोई आता था, मुझे बड़ा रोग है, मुझे बड़ी तकलीफ है, नाम जपो। कोई कहता है मुझ में नेगेटिविटी है, ये है, भूत है, प्रेत है, नाम जपो। मेरा बेटा बीमार है, बेटी बीमार है, नाम जपो। हमारा घर नहीं बन रहा, नाम जपो। हमारा कुछ हो नहीं रहा, नाम जपो। इसके अलावा गुरुजी ने कुछ कहा ही नहीं। लाखों समस्याएं लेके आए, गुरुजी ने एक ही बात कहा, नाम जपो। क्योंकि गुरुजी जानते थे कि जो तुम्हें समझाना चाहता हूँ वो समझ तो नहीं सकते, डायरेक्ट तो शिक्षा दी नहीं जा सकती। जो शिक्षा तुम्हें अंदर से प्राप्त होगी वही शिक्षा तुम्हें समझाएगी कि तुम्हारी समस्या है क्यों। समस्या का समाधान उद्देश्य नहीं है, समस्या का बीज नष्ट करना होगा जो तुम्हारे अंदर है, और तुम उसे तभी नष्ट कर सकते हो जब प्रकाश तुम्हारे अंदर हो। तो गुरु ने हमेशा कहा कि जो मिलेगा वो तुमको तुम्हारे अंदर से मिलेगा, बाहर से तुमको कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इतनी सरल शिक्षा है गुरु जी की। तो गुरु तत्व को अगर आपने पाना है, गुरु तत्व को अपने अंदर जागृत करना है, तो उनकी शिक्षा का अनुसरण करो वैसे ही जैसे उन्होंने कहा है, तभी पार पड़ेगी, नहीं तो नहीं पड़ेगी। गुरु दीक्षा तो मिल जाएगी लेकिन गुरु योग नहीं होगा, वो केवल उनकी आज्ञा के अनुसरण से होगा। तो यही आज का सत्संग है कि गुरु की आज्ञा सर्वोपरि होती है और गुरु तत्व आत्म तत्व है, उसके बिना जीवन अंधकार में रहता है। हमें जो गुरु जी मिले वो समर्थ सद्गुरुदेव हैं, और उनकी दीक्षा के लिए, उनकी कृपा के लिए अगर किसी को गुरु जी की जानकारी चाहिए तो हमें जैसे मिली, हम अपने गुरु जी से कभी भौतिक रूप से मिले नहीं, टेलीफोन पर भी बात नहीं की। जब तक उन शरीर में थे तब तक हम उनसे नहीं मिले। हमारा ध्यान भी गुरुदेव के शरीर छोड़ने के बाद ही लगा। तो आप भी ये मत सोचना कि गुरु से मिलना ज़रूरी है, गुरु भौतिक रूप में होना ज़रूरी है। गुरु आंतरिक है, आत्मा है, तुम्हारे अंदर है, सत्य स्वरूप है वो। तो अगर आपको इस साधना में आना है, जिसे सिद्ध योग की साधना कहते हैं, जो शिव से शुरू होती है, मच्छिंद्र नाथ जी, गोरखनाथ जी से होती हुई, असंख्य योगियों के माध्यम से होती हुई गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग तक आई, और फिर वहाँ से असंख्य शिष्यों में फैल रही है। तो इस साधना में सिर्फ साधकों को नाम जपना होता है, मन ही मन में, जो गुरु बताए। इसमें माला का, काउंटर का कोई उद्देश्य नहीं है। गुरु जी ने बताया कि मन ही मन में जितना संभव हो जाप करो। हर कार्य में तुम जाप कर सकते हो, खाते पीते, चलते बैठते, उठते, लेटरिंग करते, बाथरूम करते, महिलाओं के जो पीरियड्स आते हैं महीने में 4-5 दिन, उसमें भी जप और ध्यान कर सकती हैं, कोई बाधा नहीं है। तो गुरु की आज्ञा अनुसार मन ही मन में उस मंत्र को जपना है। और 2 समय गुरु जी की तस्वीर का 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को ध्यान करना है। 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उससे बहुत गर्मी बढ़ जाती है शरीर में, फिर बड़ी मुश्किल होती है। मैं उस गर्मी को झेलता हूँ, हालांकि वो गर्मी ज़्यादातर ध्यान के कारण नहीं है, क्योंकि एक रुद्र ग्रंथि भी है, वो भी साथ में एक्टिव होती है जब हम ध्यान करते हैं। तो ज़्यादा एक्टिव होगी ना तो बहुत गर्मी हो जाती है शरीर में, मतलब बहुत असुविधा हो जाती है लंबे समय तक ध्यान करने से। तो आपको सिर्फ 15 मिनट के लिए गुरु जी का ध्यान करना है। आपका जितनी देर ध्यान लग रहा है वो गुरु आज्ञा समझ के, गुरु कृपा समझ के उतना ध्यान में ठीक है। 15 मिनट से ज़्यादा जानबूझ के नहीं बैठना है आपको। कोई बहुत ठंडा इलाका है जहाँ बहुत बर्फ़ पड़ रही है, वहाँ पर आप 25 मिनट 30 मिनट बैठ सकते हो। लेकिन अब मैं कलकत्ते में रहता हूँ, कोई दिल्ली में रहता है, कोई मध्य प्रदेश में रहता है, कोई राजस्थान में रहता है। अब ये लोग अगर करने लग जाएं 30-30 मिनट तो शरीर गर्म हो जाएगा बहुत, ठीक है। तो ये चीज़। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब गुरु मंत्र देता है, जो बीज मंत्र है, उस मंत्र को जब आपके जीवन में आ जाता है
फिर इसके बाद जितनी भी आराधनाएं आप करते हो, सुबह शाम माला से आरती या जो कुछ भी आप करते हो, उसकी आवश्यकता नहीं रहती। एक ही मंत्र जपना है जो गुरु ने दिया है, वही आपके प्राण होने चाहिए। जैसे एक ही प्राण है आपके अंदर, 10 प्राण के स्वरूप होते हैं, वो मुझे मालूम है, लेकिन प्राण तो एक ही है। ठीक है, जैसे एक प्राण वैसे एक मंत्र होना चाहिए, तभी आप प्राणमय कोश में जा सकोगे। बाकी अगर कुछ करते हो, घर में कोई अनुष्ठान हो रहा है, कुछ अनुष्ठान होता आया है, तो उसको निष्काम भाव से करना चाहिए, बिना इच्छा महत्वाकांक्षा आशाओं के छोड़कर, बस नमस्कार करके आशीर्वाद यही लेना चाहिए कि हम अच्छे शिष्य बने। इस तरह से बाहर की कोई भी पूजा, कोई भी देव आपकी साधना में बाधक नहीं होगा। किसी को घर से निकालने की ज़रूरत नहीं है, विसर्जन की ज़रूरत नहीं है, बस नमस्कार करके आज्ञा लेके निष्काम होकर गुरु का जप करना चाहिए। और गुरु जी की फ़ोटो आप मंदिर के बीच में लगा सकते हैं, दीवार पे लगा सकते हैं, बेडरूम में लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। दादा गुरुदेव योगी हैं, ब्रह्मचारी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बेडरूम में आप उनकी फ़ोटो नहीं लगा सकते, वो आपके हृदय में है, वहाँ से कैसे निकालोगे? हर क्षण का साक्षी है वो आपका, वहाँ से कैसे निकालोगे? इसीलिए इस बाधा में नहीं रहना कि गुरु की फ़ोटो लगाएं तो कहाँ लगाएं, कहीं भी लगा सकते हैं। और जब भी ध्यान करो, गुरु जी की तस्वीर के सामने करो। गुरु जी की जो तस्वीर है वो जीवित तस्वीर है, जैसे गुरुदेव आपके सामने बैठे हो, तस्वीर वैसी ही है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुदेव जवाब नहीं देते, तस्वीर जवाब नहीं देती, तो मैं आपको बताता हूँ। जो गुरु शिष्य परंपरा होती है ना, तो शिष्य आश्रम में जाते हैं, ठीक है, और गुरु बैठे हैं ध्यान में। ये उपनिषद में लिखा हुआ है। तो उपनिषद में एक शिष्य हुए, उन्होंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव ब्रह्म क्या है? तो गुरुदेव की आज्ञा थी तपस्या करो, कुछ नहीं बताया, तपस्या करो। तो चले गए तपस्या करने। तपस्या में जाना कि अन्न ही ब्रह्म है। वापिस आके गुरुजी से कहा, गुरुजी मैंने जान लिया कि अन्न ही ब्रह्म है, क्या ये सत्य है? गुरुजी ने कहा तपस्या करो। हर बार जाते थे, तपस्या करते थे, आते थे, पूछते थे, सही है? गुरु कुछ नहीं बोलते थे, बोलते थे तपस्या करो। अब ये गुरु तो सामने बैठे हुए हैं, भौतिक रूप से बैठे हुए हैं, किसी प्रश्न का कोई जवाब नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे, खाली एक ही शब्द है, तपस्या करो, तपस्या करो, तपस्या करो, तपस्या करो। भौतिक रूप से बैठे हैं, तो क्या लाभ हो रहा है भौतिक रूप से बैठकर? कौन सी शिष्य की समस्या का समाधान कर दे कि बेटा ऐसे करो, वैसे करो, ये नहीं जाना, वो नहीं, खाली आदेश दिया तपस्या करो। तो गुरु जी की तस्वीर भी वैसे तुम्हारे सामने बैठी है, और एक ही बात वो कह रहे हैं, बेटा नाम जप करो। उस नाम जप से ही तुम्हारे सारे रहस्य खुल जाएंगे। तो क्यों नहीं यकीन होता कि उनकी तस्वीर जीवित तस्वीर के रूप में बैठी है? अगर वो कहीं जोधपुर आश्रम में, बीकानेर में या कहीं भी बैठे होते, तुम उनके पास जाते हो, कहते मेरी ये समस्या, तो वही कहते बेटा नाम जपो। जो मिलेगा अंदर से मिलेगा तुमको, जो जानकारी तुमको चाहिए। बाहर से समझाना, तुम्हारी बुद्धि में वो चीज़ डालनी संभव नहीं है। मैं तो डाल दूंगा, तुम्हें नहीं समझ में आएगी, तो फ़ायदा क्या समय नष्ट करने का? अंदर से जब ज्ञान प्रकट होगा, बुद्धि प्रकाशित हो जाएगी, तो तुम्हें मार्ग मिल जाएगा। तो गुरु की तस्वीर जीवित तस्वीर है। गुरु जी ने कहा जब तक मनुष्य रहेगा तब तक मेरी तस्वीर रहेगी। इसीलिए ये मत समझना कि गुरु जी नहीं है, उनकी जीवित तस्वीर है। कहीं भी बना लो, किसी भी मैटर पे बना लो, कागज़ पे बना लो, वो जीवित हो जाएगी, आपका ध्यान लग जाएगा। ध्यान नहीं लगता है तो नाम जप करते रहो, पात्रता सिद्ध होते ही इंद्रियातीत ध्यान लगेगा। ठीक है। अब गुरु जी की ये जो जानकारी है सिद्ध योग की, नाम जप ध्यान, ये पूर्ण रूप से निःशुल्क है। ये जो वीडियो चल रहा है इसके नीचे एक satyavan.org बोल के एक वेबसाइट है, वहाँ पर थोड़ी जानकारी गुरु जी की दे रखी है। और थोड़ा और नीचे जाएंगे तो www.comforter-thecomforter.org वो गुरु जी की एक और वेबसाइट है, उसमें पूरी जानकारी दी हुई है। तो पहली जानकारी जो है सत्यवान से, उसी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है। वहाँ पर आपको गुरु जी का दीक्षा वीडियो मिल जाएगा, मंत्र वाला 3-4 छोटे वीडियो मिल जाएंगे, एक PDF मिल जाएगा, ध्यान करने की विधि है उसमें। गुरु जी की HD में तस्वीर डाउनलोड कर सकते हो, एक तो मुख्य रूप से दी है, फिर एक नीचे लिंक भी दिया है जहाँ से तस्वीर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद नीचे में 3-4 वीडियो दिए कि मनुष्य का ध्यान क्यों करें, हमारे ध्यान में और गुरु के ध्यान में क्या अंतर है, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का ध्यान क्या है, सिद्ध योग की जानकारी, सिद्ध योग क्या है, 3-4 वीडियोस नीचे दिए, तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी उससे। और अगर नीचे नहीं मिलता है कुछ भी आपको, तो आप मुझे व्हाट्सएप करो मेरे नंबर पर, मैं आपको निःशुल्क जानकारी भेज दूँगा। 888
87721139 राज शिव। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दो कि गुरुजी की जानकारी भेज दो, तो हम आपको निःशुल्क जानकारी भेज देंगे। और साधना में जब आप आ जाओगे, शुरू करोगे साधना, तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें हम आपको ऐड कर देंगे। कोई भी प्रश्न होता है साधक का, शुरुआती कुछ भी है, उसमें आप पूछेंगे प्रश्न, तो उसमें आपको जवाब भी मिलेगा। इससे आपको साधना में आगे बढ़ने में सहायता मिल जाएगी थोड़ी। ठीक है, ये बात है। अब इस वीडियो को सहयोग कीजिए। लाइक तो आप करते नहीं हो, बहुत अच्छा करते हो, है ना। तो आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, उससे बढ़ती है चीज़, फैलती है चीज़, इतना तो कर सकते हैं, तो वो करना। और सत्संग में सहयोग करना हो किसी को तो इसी नंबर पर कर सकते हैं, और चैनल को ज्वाइन करके भी आप सहयोग कर सकते हैं। नरहरि भाई हैं हमारे, पंडित नरहरि प्रसाद, इन्होंने आज सत्संग में सहयोग किया है यूट्यूब के माध्यम से 40 रुपये का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से छोटे छोटे सहयोग भी जब सत्संग में आते हैं तो वो छोटे छोटे भी बड़े स्वरूप में हमारी काफ़ी सहायता कर देते हैं बिल्स पे करने में। ठीक है, तो हमारा काम यही है कि हम साधना का प्रचार प्रसार करें। ठीक है, यही हमारी नौकरी है। चलिए, तो अभी आपके जो मैसेजेस हैं वो ले लेते हैं जल्दी जल्दी ना, काफ़ी समय हो गया। आप सभी को जय श्री गुरुदेव, जय गुरुदेव, नमस्कार, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पूर्णिमा राम इनका आईडी है। गुरु भाई राम 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 राम। सभी को बहनों को घना घना राम 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 राम। सत्संग अच्छा करते हो, गुरु कृपा से हो रहा है। अच्छा, चलिए, थैंक यू नरहरि भाई। साबी गुरु के पास है, पूर्णिमा राम साबी गुरु के पास है, मतलब चाबी गुरु के पास है, बिल्कुल है। हम तो गुरु के बच्चे हैं, बिल्कुल, अच्छा बात है, बिल्कुल जी। चलिए, GH राठौड़ इनका आईडी है। भाई सिद्ध साधक के कुछ लक्षण बताएं ना। सिद्ध साधक कोई भी नहीं होता है। कोई सिद्ध साधक नहीं है संसार में। साधक है तो सिद्ध कैसे हो सकता है। जो साधक है वो साधक ही हो जाए, वही बड़ी कृपा है ईश्वर की, कि साधक साधक बन जाए, यही चमत्कार है। सिद्ध होना तो, सिद्ध तो केवल गुरु ही हो सकता है, गुरु ही सिद्ध है और कोई सिद्ध नहीं है। शिष्य भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वो असिद्ध है, इसीलिए तो शिष्य है। जो सिद्ध हो गया वो गुरु है, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। अच्छा, ज्योति वही वैश्य जी ने भेजा है 1000 रुपये। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु बहन जी, आपने इतना बड़ा सहयोग हमें दिया सत्संग में, बहुत 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 धन्यवाद। ये कोई नाच भी रहा है रोबोट की तरह है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ज्योति आप कहाँ से हो? आप बंगाल में कहाँ से हो? क्योंकि कुछ लोग तो बंगाल में बहुत ऐसे हैं साधक है, बांग्लादेश से बहुत साधक हैं। एक है बांग्लादेश से साधक, उनका नाम भी ज्योति है शायद। अच्छा, चलिए अब मैसेज ले लेते हैं आगे। और ये जो सहयोग आ रहा है, ये हमें पुस्तक छपाने में भी बड़ा मदद सहायता करेगा। अभी देखते हैं कब तक आएगी पुस्तक, आनी तो चाहिए, देखते हैं। अच्छा, कह रहे हैं लक्ष्य, अच्छा ये होगा। विकास वर्मा कह रहे हैं जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई जी, आपसे त्याग योग से संबंधित सवाल करने थे कुछ। आप जितने भी सवाल करना चाहते हो आप हमारे व्हाट्सएप पे लिख के भेज दीजिएगा उसको, और उसके संबंध में कोई वीडियो होगा तो वीडियो हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। और अगर कोई वीडियो नहीं होगा तो फिर हम अगले सत्संग में आपका जो विषय रहेगा उस विषय पर भी हम सत्संग करेंगे। ठीक है, जहाँ जिज्ञासा है तभी सत्संग होता है, जहाँ जिज्ञासा ही नहीं होती फिर सत्संग भी क्या होगा, है ना। तो आप हमें व्हाट्सएप पर भेज दें विकास भाई। रीना जी कह रही हैं आज का सत्संग बहुत ही सुंदर लगा, धन्यवाद, गुरु कृपा। GH राठौर जी कह रहे हैं भाई आपके सत्संग में आनंद आ रहा है, और चल के न समय बढ़ाए ना, और चले सत्संग का समय और कितना बढ़ाएंगे भाई। काफ़ी जितना मैं बोल पाता हूँ, मेरी जो लिमिट एक कैपेसिटी है
वो 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, ये ऐसी कुछ है। कभी कभी 1 घंटा 25 भी हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर वो गोल गोल घूम के एक बिंदु पर वापस आ जाता है जहाँ पर शुरू होता है। तो सत्संग जिस बिंदु से शुरू होगा उसी बिंदु पर आ जाएगा तो सत्संग पूरा हो गया आज का। यही पहचान है सत्संग की। ऐसा कभी नहीं होगा कि शुरू कहीं होगा ख़त्म कहीं होगा, नहीं, जहाँ से शुरू होगा घूम के वापस उसी बिंदु पे आएगा। और मैं नहीं लाता उसको, वो अपने आप घूम के उस बिंदु पर आएगा। और जैसे ही वो बिंदु पर आ जाएगा मुझे पता चलता है कि बस इसके आगे मेरे पास और कुछ नहीं है। टॉपिक बदल जाते हैं फिर अलग बात है, लेकिन एक ही टॉपिक पे 1 घंटे में घूम के वापस आ जाता है। अच्छा चलिए, तो ज्योति बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। आसाम सिलचर, आसाम से हैं आप? अच्छा ठीक है। आसाम में भी गुरुजी का काफ़ी प्रचार है, आसाम में काफ़ी प्रचार है। ठीक है, कभी हम आएंगे उस तरफ घूमने, या आप आएँ इस तरफ घूमने। अभी एक गुरु भाई आएंगे 26 तारीख को आएंगे, वो किसी काम से, ट्रेनिंग से, तो वो हमसे मिलने आएंगे। तो हमने कहा आइए, ज़रूर आइए। किसी काम के सिलसिले में अगर कोई कलकत्ते आता है तो ज़रूर मिल के जाए, विशेष रूप से आने की ज़रूरत नहीं है। किसी काम के सिलसिले में आए तो हमसे ज़रूर मिले, हमारा बड़ा सौभाग्य होगा कि आपके दर्शन होंगे। हाँ, नरहरि भाई कह रहे हैं जय गुरुदेव, 24 नवंबर को आप राजस्थान आ रहे हैं। मैं नहीं आ सकता। इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि मेरी एक मिनट फ़ोन, हाँ, इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि मेरी जो ऊर्जा है इस समय शरीर के अंदर में, वो किधर जा रही है ना मुझे मालूम नहीं है। मेरे शरीर में इतना कुछ परिवर्तन हो रहा है इस समय कि मैं कहीं नहीं जा सकता, कहीं भी नहीं जा सकता। मैं अपने इस घर से ज़्यादा बाज़ार तक जा सकता हूँ। आप यकीन करो कि ये जो पुस्तक छपवानी है, इस पुस्तक को छपवाने के लिए कलकत्ता में बहुत बड़ा मार्केट है एक। उस मार्केट में 4-6 घंटे जाने के लिए लगेंगे, काम वाम करके लगेंगे तो हो जाएगा। लेकिन वो 4-6 घंटे में मार्केट नहीं जा सकता। इसके लिए एक दूसरा एक लड़का है बाहर का, उसकी छोटी सी दुकान है, उसको मैंने कहा कि तू करवा काम, जितना पैसा तू ले लेना, लेकिन तू ये काम करवा दे जल्दी। तो मैं 4-6 घंटे भी निकाल के नहीं जा सक रहा हूँ अपने घर से। ऐसा समय इस समय है। मैं घर में बैठता हूँ तो मैं पूरा एक स्थिर रहता हूँ। जैसे ही मैं घर से बाहर निकलता हूँ मार्केट, मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों हूँ बाहर। मतलब मेरी ऊर्जा एकदम अंदर खिंच जाती है, एकदम अंदर खिंच जाती है। बाहर कोई अगर किसी से वार्तालाप होने लग जाए तो मुझे घबराहट होने लगती है कि कहीं ये 1 मिनट से ज़्यादा बात ना कर ले, क्योंकि मैं 1 मिनट कैसे रुकूंगा। मैं अपने बेटे के स्कूल नहीं गया, फीस देने नहीं जा पाया। तो एक बार मैं गया, 2 महीने की फ़ीस एक साथ देने गया, तो प्रिंसिपल मैडम का कुछ चल रहा था, आपस उनका कोई मीटिंग चल रहा था। उन्होंने मुझे देख लिया तो कहा कि उनको पेरेंट्स को बोलो बैठने के लिए बात करनी है। अब मैं बैठा हूँ वहाँ पर, मैं गया था कि फ़ीस दे के फटाफट घर आ जाऊँगा। उन्होंने जब कहा बैठना है, तब आप यकीन करो मेरे अंदर की ऊर्जा एकदम सिकुड़ गई अंदर। मैंने सोचा मैं भाग जाता हूँ बाद में अबे को डांट पड़ेगी कि तेरे पिताजी आए, बात नहीं किया। लेकिन फिर भी मैंने गुरुजी से यही प्रार्थना की, मैं गुरुजी 15-20 मिनट तो बैठना ही पड़ेगा मुझे। तो 15-20 मिनट बाद आई, बात होने लगी, तो बात होके जल्दी फिनिश होके मैं निकला वहाँ से। तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है इस समय कहीं भी जाना, लेकिन जल्दी जैसे ही ये कार्य हो जाएगा शरीर में, जब मुझे लगेगा कि अब मैं बाहर जा सकता हूँ, तो मैं आऊँगा आपसे मिलने ज़रूर। तो ये मैंने आप, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैंने आपको ये, नरहरि भाई ने प्रश्न पूछा तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि मैं क्यों नहीं जा सकता। और कोई मतलब तकलीफ़ नहीं है, जाने आने का टिकट विकट का भी होता तो कोई ना कोई कहीं से कहीं करवा ही लेता मैं, लेकिन मैं जा नहीं सकता, कहीं भी नहीं जा सकता। विकास वर्मा कह रहे हैं, इन्होंने प्रश्न भेजे हैं बहुत सारे। प्रश्न मैं आपके पढ़ लेता हूँ, प्रश्नों का जवाब देने में बहुत समय लग जाएगा। तो ये प्रश्न जो है, ये अगर लंबे हुए तो मैं अगले सत्संग में कॉपी करके रख लूँगा, ठीक है। पहला प्रश्न है इनका, प्रदीप भाई जय गुरुदेव। विकास वर्मा का पहला प्रश्न है, गुरु भाई जी अगर बॉडी मूवमेंट हो नाम जप करते वक्त, वो भी खुली आँखों से, तो क्या होने दें? मेरे को हो रही थी काफ़ी दिनों से,
तो क्या हुआ कि एक मुद्रा में बैकवर्ड बेंडिंग में जाकर बॉडी लॉक्ड हो गई, उसमें दर्द हो रहा था, तो मेरे मेरे उससे जबरन बाहर निकला, तो मेरी स्पाइन इशू हो गया। अच्छा, तो मेरा यही मेन सवाल भी है कि सियाग योग एक अंतर्मुखी साधना है, तो कैसे जुड़ें डायरेक्टली गुरुजी अपने अंदर मार्गदर्शन के लिए। सबसे पहले तो ये कि जब हम नाम जप ध्यान करते हैं तो क्रियाएं अपने आप होती हैं, खुली आँखों से होती हैं। मैं जब ऑफिस में काम करता था और क्रियाएं होती थी तो जीभ निकल जाती थी। अब मैं वापिस आ रहा हूँ घर से, ऑफिस से घर, तो जीभ निकली है, बड़ा आराम मिलता था, जीभ बाहर निकली है। लेकिन अब बस में लोग देखेंगे ये क्या पागलपन है, कौन है ये तांत्रिक, और आंखें ऊपर चढ़ी हुई थी, ऐसे रहती थी। अब ऐसे तो नहीं हो सकता, तो मैंने देखा, मैंने कंट्रोल किया, ठीक है, कभी मुंह पे हाथ रख लेता था ऐसे तो लोगों को ना दिखे, कोई कुछ भी क्रिया होती थी, तो फिर मैंने एक तरकीब निकाली कि मैं रुमाल बांध लेता था और काले चश्मे पहन लेता था बस में। अब इसका तो मैंने कर लिया। फिर एक दिन बस से उतरा और ऑटो तक मुझे जाना था और मेरे को बांसुरी मुद्रा लग गई। तो बांसुरी मुद्रा लग रही तो बहुत अच्छा। बाज़ार में मैं अपनी बीवी के साथ एक बार जा रहा शॉपिंग करने के लिए, तो मुझे बांसुरी मुद्रा लग गई। अब कोई कहेगा यार पागल है, मेरी बीवी खुद कहेगी क्या पागलपन है, तुम रास्ते पे शुरू हो गए। तो कैसे कहें कि ये रुकता नहीं। तो एक बार जब मैं ऑफिस से आ रहा था, बांसुरी मुद्रा लग रही थी, तो मैंने कहा ऑटो छोड़ दो। बहुत टाइम भी होगा, 9:30 बजे ऑटो भी बंद हो जाते थे। मैंने कहा जहाँ ले जाएंगे। तो वहाँ एक मंदिर के बाहर बैठ गया, शनिदेव का मंदिर था, तो शनिदेव की आराधना तो मैं छोड़ चुका था। तो शनिदेव के मंदिर के बाहर ही बैठ के मैं ऐसे ही बैठा रहा थोड़ी देर। मैं कहा ठीक है, पहले मुद्रा हो ही जाए ठीक से। थोड़ी देर बैठ रहा। आने जाने वाले लोग देख भी रहे क्या कर रहा है, तो वो हो गया। मैंने दुनिया की परवाह छोड़ दी मैंने। फिर रास्ते से आता था तो शंख मुद्रा लगती थी, एक मुद्रा बनती थी ऐसे करके मुद्रा बनती थी, ऐसे करके कुछ होता था, आवाज़ नहीं आती थी। एक गुरु बहन को तो आवाज़ आती है, मुझे आवाज़ नहीं आती थी, बस थोड़ा सा होता था, कुछ होता था। तो वो खड़ा रास्ते में 8, 8:30, 9 बजे रात को बस के इंतज़ार में खड़ा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। तो मेरे अंदर से मेरा यही भाव था कि लोग मुझे पागल समझे, कुछ भी समझे, मुझे तो आनंद आ रहा है। तो मैं एक्सेप्ट करता था, थोड़ी देर क्रिया होती थी, फिर बंद हो जाती थी। ऐसा हुआ है मेरे साथ। बाज़ार जाते हैं, कपालभाति होनी शुरू हो जाती है। कहीं बाहर बैठे हैं तो क्या मुद्रा होती है वो, अश्विनी मुद्रा होनी शुरू हो जाती है, आंखें चढ़ जाती हैं, कुछ हो जाता है, तो हम आंखें बंद करके शांभवी कर लेते हैं। लेकिन हम कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। तो आप जिसको भी अगर कोई ऐसी मुद्रा हो रही है तो आपकी स्वीकृति होगी तो होगी, आप रोकोगे तो फिर वो नहीं होगी। आपकी इच्छा के बिना नहीं होती चीज़ें, गुरुजी ने कहा है। तो आपको मैनेज करना होगा इस चीज़ को। कैसे मैनेज करोगे, ये अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है आपको। और दूसरी बात कि इन्होंने कहा कि क्रिया हुई, ऐसे बेंडिंग हुई, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती आगे तो बैक प्रॉब्लम होगी। तो बैक प्रॉब्लम ऐसे तो क्रिया से तो नहीं होती है, ठीक है, क्रिया से कभी कोई नुकसान नहीं होता है। अगर क्रिया से कोई दर्द होता भी है, बैक में, नेक में कहीं भी प्रॉब्लम होती है, तो वो थोड़े दिन में अपने आप रिकवर हो जाती है। मेरे कंधे इतने दर्द हो जाते हैं, अभी कुछ 2 दिन पहले की बात है, कंधे इतने दर्द हो जाते हैं कि टच नहीं कर सकता। लेकिन मुझे पता है कि ये क्रिया से हुए, तो फिर वो 1 दिन 2 दिन में अपने आप नॉर्मल हो जाते हैं। कहीं भी कोई दर्द होता है क्रिया से तो वो अपने आप नॉर्मल हो जाता है। लंबे समय तक जो अगर कोई दर्द बैठा है, ठीक है, तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कि कुंडलिनी किसी वजह से, किसी द्वैतवाद की वजह से, गलत ध्यान करने की वजह से, गुरु का ध्यान ना करके किसी और का ध्यान कर रहे, मंत्र जपना है, मिक्स कर रहे, इधर उधर कर रहे, तो हो सकता है कि कुंडलिनी कहीं रुक गई है, फंस गई है। कुछ लोग पहले से कुंडलिनी जिनकी जागृत होती है, फंसी हुई होती है पहले उनकी, और गुरु जी के पास आते हैं, ध्यान करते हैं तो थोड़ी एक्टिविटी होती है तो उनको फील होता है, लेकिन उसके आगे नहीं जाती, तो वो कहते हैं गुरु जी के कारण हो गए। लेकिन वो पहले से आपने कोई साधना आराधना की होगी जिसकी वजह से कुंडलिनी अटकी हुई होगी, क्रिया में गुरुदेव के कारण आ गई, तो आपको पता चला कि यहाँ कुछ समस्या है। ये भी हो सकता है। एक और है गुरु भाई, उनकी कुंडलिनी मेरे को जहाँ तक लगता है उनकी कुंडलिनी नाभि में अटक गई। किस कारण अटकी है तो मैं नहीं जानता, लेकिन अब उनकी हालत, खाना पीना नहीं, कुछ नहीं, लैट्रिन बाथरूम ठीक से नहीं होता या फिर नहीं होता। तो ये जो समस्याएं हैं ना, ये गुरुदेव के कारण नहीं होती किसी, ये
कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ से बंधा हुआ है, किसी देव से बंधा हुआ है, किसी साधना से बंधा हुआ है, किसी कृपा से बंधा हुआ है किसी देव की, और वो वहाँ नमस्कार नहीं करते, प्रॉपर आज्ञा नहीं लेते और इधर आते हैं। तो गुरुदेव की ऊर्जा जब उठनी शुरू होती है तो वो वाली जो ऊर्जा है, बाहरी ऊर्जा है, जो वो उसको रोक देती है। फिर दो ऊर्जाओं का परस्पर संघर्ष होता है, और जहाँ संघर्ष होता है जिस चेतना के आधार पर, वहीं पर ही दर्द होता है, वहीं पर ही समस्या हो जाती है। तो हर साधक को ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी उसका देव है, ईष्ट है, जिसकी वो पूजा पहले करके आ रहा है, उसको नमस्कार करके आज्ञा ले लो। कोई भी देव है आपके, प्रभु की कृपा है आपके ऊपर में, जैसे भी है, कुल देवी है, कुल देव है, नमस्कार करके आज्ञा लेकर फिर गुरुदेव को आराधना करो। तो कोई ब्रेक, क्योंकि गुरुदेव की तरफ से कोई ब्लॉकेज नहीं आती। कुंडलिनी को ब्लॉक करने के लिए बाहर की जो किसी की आस्था किसी पर होती है, वो शक्ति रोकती है। एक लड़का, जोधपुर का छोटा सा लड़का, उसकी माताजी कहती बड़ा बीमार हो गया, सारे, उसकी मम्मी हॉस्पिटल में ही काम करती है ना, सारे टेस्ट कर लिए, बच्चे को बुखार आता है, बुखार आता है तो बिल्कुल हालत खराब हो जाती है उसकी, और बुखार उतर जाता है तो नॉर्मल हो जाता है, मतलब कोई बात ही नहीं है। तो बोले क्या हो रहा है, डॉक्टर पागल हो गए, सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल दिखा लिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा ऐसी समस्या है राशि भाई। तो मैंने कहा आज का सत्संग हम उसके नाम से करेंगे। मैंने उसके नाम से सत्संग किया कि आज का सत्संग का लाभ हो बच्चे को। जो भी हम करते हैं, लाभ तो नहीं देखते अपनी तरफ, लेकिन उसके नाम से कि चलो सत्संग में हम उसको याद करते हैं कि वो ठीक हो जाए। जिस दिन मैंने उसके नाम से सत्संग किया, वो लड़का आईसीयू में चला गया। वैसे नॉर्मल हॉस्पिटल भर्ती होता था, इस बार उसको आईसीयू में ले गए। 2 दिन बाद मैंने उसकी माताजी को फ़ोन किया, मैंने कहा कैसा है? बोले राशि भाई जिस दिन सत्संग हुआ उस दिन आईसीयू में जाना पड़ा उसको। अब मैं बड़ा गंभीर हो गया, मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, ये क्या हो गया? फिर मैंने अंतर्मन से जो शोधन किया, मैंने कहा यार, यानी कि जिस दिन सत्संग हुआ उस दिन उसको कुंडलिनी को या गुरुदेव की जो शक्ति है उसको उठाने के हम कोशिश किया ना कि आगे बढ़े, बच्चा ठीक हो। लेकिन उतनी ही फोर्स से वो दूसरी जो बाहर की साधना आराधना या जो भी देव थे उनके, उतना ही प्रेशर डाला, उतना ही विरोध उधर हुआ। तो कोई कहता है मैं नाम जपता हूं मुझे बड़ी समस्या होती है, मैं नाम जपता हूं ध्यान करता हूं मुझे समस्या होती है। क्यों हो रही? क्योंकि कोई देव शक्ति बाहर से जिसमें आपकी आस्था है वो बाधित है। वहां जाके नमस्कार कर लो, आज्ञा ले लो, वो हट जाएगी, गुरु जी की पावर ऊपर होगी, कोई समस्या नहीं है। ये बड़ी गहरी बात मैंने आपको बताई है। इसीलिए जब भी साधना में आओ तो अपने देव को, ईष्ट को, भगवान को, माता को, जिसको भी मानते हो उनको नमस्कार करके आज्ञा लेके आओ। मेरे जीवन की सत्य घटना है, शनिदेव की आराधना मैं करता था और शनिदेव की बाहर की आराधना एक ब्लॉकेज थी, मैं नहीं ऊपर बढ़ रहा था। शनिदेव को पूजा की, नमस्कार किया, शनिदेव ने रास्ता दे दिया, और शिव भगवान ने को भी आशीर्वाद लिया कि भगवान अब रास्ता दे दो। तो शिव भगवान और शनिदेव की जो बाहर की आराधना थी वो हट गई और एकदम से मैं जागृति को प्राप्त हुआ, आत्म योग में मैंने प्रवेश किया। मेरा खुद का अनुभव है ये, ठीक है। अच्छा, जी अट्राटो कह रहे हैं मैं गुजरात भुज कच्छ से हूँ भाई। वाह, बड़ा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बड़े अलग से एरिया से हो आप। विकास कह रहे हैं ऐसा मेरे साथ भी होता है, जीभ बाहर आती है, शुरुआत में अब क्रिया होती है तो मेरी सर्वाइकल स्पाइन स्ट्रेंथनिंग हो गई है, जिससे मैं मूव भी नहीं हो पा रहा हूँ। बहुत दर्द में था तो मन में यही सवाल आया कि क्या एक्सरे करवा दें। डॉक्टर ने बोला कि आपकी स्पाइन सीधी हो गई है। अब आजकल ध्यान में बॉडी उसी हाथ की जिसमें दर्द है, एक्सरसाइज चल रही है। मेरी स्पाइन भी सीधी है भैया, ठीक है। आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको वीडियो भेजूंगा जिसमें मैंने ये बात बताई हुई है। गुरु कृपा से वो मूवमेंट ठीक हो जाएगा, ठीक है। स्पॉन्डिलाइटिस होता है, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, किसी को एंकी लूजिंग होता है। मेरे को एंकी लूजिंग है, लेकिन मेरी यहाँ तक स्पाइन जो है स्ट्रेट है। लेकिन गुरुदेव के नाम जब से मैंने उस दर्द से बाहर निकला और थोड़ी मूवमेंट भी बढ़ी। तो आप मुझे मैसेज करेंगे, हम आपको एक वीडियो भेजेंगे, उससे आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। चलो, विष्णु कुमार, जय गुरुदेव जी।
चलिए, आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं और निश्चिंत होकर गुरु जी का नाम जप और ध्यान कीजिए। इससे आपकी समस्याएं सॉल्व होंगी। और बस ये ध्यान रखिए कि आराधना और साधना दोनों एक साथ नहीं चलती हैं। तो बाहर की आराधना, देव जो भी हैं उनको नमस्कार करके उनकी आज्ञा लेकर साधन पथ पर आइए और फिर आप आत्म जागृति की तरफ तीव्र गति से बढ़ेंगे। जिन्होंने भी सत्संग में सहयोग किया, ज्योति बहन ने, नरहरि भाई ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो डायरेक्ट सहयोग करना चाहें वो हमारे इस नंबर पर 8777211139 नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, उस पर भी सहयोग करेंगे तो सत्संग चलाने में हमें आपकी सहायता मिलती है, जिसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद दिए। तो कल मिलेंगे कल के ध्यान में, और कल का सत्संग देरी से होगा, 9 बजे के आसपास होगा। तो कल मिलते हैं। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।